नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 7 मार्च है। आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। यूपी पुलिस में 35,000 से अधिक भर्ती आप लोग बहुत ही जल्द देखा जाएगा साथियों, देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण है साथियों, भेजा गया है प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के जो है साथियों 35,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिसका साथियों इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अपना नेक्स्ट एग्जाम के लिए अर्थात यूपीपी जो 35,000 वैकेंसी आने वाली है उसके लिए तैयारी में लग जाएँ। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नाम और तिथि बदलकर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त हुई साथियों। नाम और जन्म तिथि बदलकर नौकरी पाने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गई है। वो बांगर मऊ ब्लॉक के नेवल प्राथमिक स्कूल में 3 साल से तैनात थी साथियों। 3 साल से तैनात थी, अब जाके पता चला। यह कार्रवाई एसआईटी व डीएम स्तर के गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुई है। बीएसए ने बीईओ की शिक्षिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और वेतन की रिकवरी कराने के निर्देश और बांगर मऊ के नासिरापुर गांव निवासी प्राची कटियार को 16 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र मिला था। इस पर 17 अक्टूबर को बीएसए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। साथियों इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। आप पूरा वेतन जितना मिला है सब रिकवरी कर लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। ये कितना कष्ट होगा इनको। इस पर 17 अक्टूबर को बीएससी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया था। 2 नवंबर 2020 को उन्होंने बांगर मऊ के ही नेवल प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर तैनाती मिली थी। तब से वो नौकरी कर रही थी। 1.5 साल पहले महिला ने की थी शिकायत। 1.5 साल पहले सिविल लाइन्स मोहल्ला निवासी सबिता देवी ने लखनऊ में गोमती नगर स्थित एसआईटी कार्यालय में फर्जी अभिलेखों पर नौकरी पाने की शिकायत की। बताया कि प्राची की रत्ना कटियार पुत्री अशोक कुमार कटियार हैं। साल 2003 में प्राची ने रत्ना नाम से बांगर मऊ के दुर्गेश्वर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया था, जिसका अनुक्रमांक भी दिया है। 2005 में कटवा बाइक स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया था, जिसका अनुक्रमांक है यहाँ दिया है। इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से फिर 2005 और 6 से और 8-9 तक बीएससी दिवस में पास की था। अभिलेखों में जन्म तिथि 20 सितंबर 1990 दर्ज कराई गई और एसआईटी ने जांच की और फर्जी अभिलेखों पर नौकरी करने की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2023 को डीएम कार्यालय भेजी और डीएम ने जिला स्तर पर डीएम एसपी दक्षिण बीएसए की टीम गठित कर जांच कराई। इसमें भी मामला सही मिला। बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि दोनों रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को शिक्षिका की सेवा समाप्त करने के बाद बीईओ को रिपोर्ट दर्ज कराने और रिकवरी करने के आदेश दिए गए हैं। ये रहा साथियों, नाम और जन्म तिथि बदलकर नौकरी पाई थी जो शिक्षिका, उसका सेवा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का 22,000 हो सकता है मानदेय। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में जो सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह तथा अनुदेशकों को जो न्यूनतम 22,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का जो प्रस्ताव है। दोनों संवर्ग के शिक्षाकर्मियों को दूसरे राज्यों की भांति 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा पर सरकार सहमत हो चुकी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में न सिर्फ दोगुने से अधिक वृद्धि हो जाएगी बल्कि हर 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। इस समय प्रदेश में शिक्षा मित्रों को प्रति माह 10,000 रुपये तथा अनुदेशकों को 9,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को मानदेय अथवा वेतन को न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये तक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अब शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की योजना। राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को मानदेय अथवा वेतन को न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये तक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अब शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के जो मानदेय में वृद्धि किए जाने की योजना है। बताया जा रहा है कि सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में वहाँ शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को दिए जाने वाले अन्य सुविधाओं का अध्ययन भी कराया है। उसी आधार पर यहाँ के जो शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिस पर अंतिम मुहर कैबिनेट की लगेगी तभी लागू किया जा सकेगा। वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया है कि दूसरे राज्यों के जो पैटर्न पर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। ये रहा साथियों संविदा कर्मियों और शिक्षा मित्रों से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी के 97 पदों पर भर्ती। ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी के 97 पदों पर योग्य और अनुभवी पेशेवरों से आवेदन के मांगे गए हैं। चयनित उम्मीदवारों के लिए रिफाइनरी डिवीजन या मार्केटिंग डिवीजन की किसी भी इकाई पर स्थान पर नियुक्ति दिया जा सकता है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उसमें 21 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर या की डिग्री या समकक्ष पास हो, संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी हो। इसका वेतन उन्होंने बताया है 40,000 से 1,40,000 रुपये और जिसका एज लिमिट है अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आवेदक शुल्क 600 रुपया है। SC/ST वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ शुल्क दे नहीं है। आवेदक प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट यानी IOCL.co
यहाँ पर जाएं और कैरियर सेक्शन में लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पर क्लिक करें। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स 2025 नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़कर अपनी योग्यता जांच ले। आवेदन करने के लिए पिछले पेज पर वापस जाएं, यहाँ दिए गए निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर ले। ये सारी प्रक्रिया बताई जा रही है, आप लोग इसे इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे, मात्र चयन हो जाने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा है, टीजीटी 2013 मामला है, भर्ती मामले में अवशेष पैनल के चयनितों की याचिका खारिज की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मात्र चयन हो जाने से किसी को भर्ती का अधिकार नहीं मिल जाता, भर्ती प्रक्रिया के लिए एक समय तय होनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2013 में नियुक्ति पत्र न पाने वाले अवशेष पैनल में चयनित अभ्यर्थियों उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश सौरव श्याम समशेरी ने गोरखपुर के गौरव कुमार, अलीगढ़ के पंकज कुमार और 57 अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। याचिका अधिवक्ताओं ने दलील की कि याची चयन बोर्ड की ओर से निकाले गए अवशेष पैनल में चयनित उम्मीदवार हैं, ऐसे में चयन बोर्ड को याचियों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। प्रतिवादी वकीलों ने दलील दी कि पदों की संख्या सत्यापित नहीं की गई थी और गलत तरीके से रिक्तियों की सूची में याचिकाओं का नाम डाल दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर किए सालों बीत चुके हैं। इन लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया को खुला रखना और अब नियुक्ति का निर्देश देना न्याय का उपहास होगा। कोर्ट ने पूर्व में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दिया। इसमें याचिका खारिज कर दी थी, इससे संबंधित है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी 10 पर साथियों केस दर्ज। ये साथियों सीटेट से संबंधित मामला, जैसा कि आप लोगों को पता है, उठा था साथियों 82 मार्क्स वाले को लिए एलिजिबल बिहार सरकार में नहीं किया जाने से संबंधित जो विवाद उठा था, उसे संबंधित साथियों याचिका दायर ये साथियों सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील की गई थी, जिसका साथियों आरटीआई किया गया था। जो ये संख्या दिया गया है उसका बाकायदा इन्होंने जवाब दिया है। जवाब साथियों दिया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, और इसमें जवाब ये दिया है, अपील के जवाब में निम्नलिखित आवेदक को जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि 11/2/2011 के अनुसार स्टेट यानी सीटेट टीईटी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को टीईटी पास के रूप में माना जाता है तथा अधिसूचना 30/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, शारीरिक रूप से विकलांग को 5% तक की छूट दी गई है, अर्थात 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले टेट पास के रूप में माना जाता है तथा इन्हीं प्रत्याशियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक 150 है। अतः एनसीटी के उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार समान श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 90% अंक यानी 60% अंक प्राप्त करने पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसी आधार पर 150 अंकों में से अगर 55% अंकों की गणना करने पर 82.5 आता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने के कारण किसी भी परीक्षार्थियों को 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते। अतः 82.5 के निकटतम यानी 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों जो आवेदक परीक्षार्थी हैं को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तदनुसार अपील का निपटान यानी डिस्पोज ऑफ किया जाता है। यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित संपर्क दिए गए हैं जो अधिकारियों से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली, पिन नंबर इतना दिया है, जिसमें यहाँ अधिकारियों के नाम भी इन्होंने दे रखा है, जिससे आप लोग इस माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है साथियों, जिसका 82 अंक है वो भी एलिजिबल है, बस कैटेगरी उसका होना चाहिए SC ST OBC या विकलांग होना चाहिए। ये रहा साथियों सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।